या देवी सर्वभूतेषु मातृतेन संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ दुर्गे। ओम त्रिम कालिकाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। तो नवरात्र में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेषु कुष्मांडा चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमं कालरात्रि महागौरी च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाति प्रतितः उक्तानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना। इन 9 स्वरूपों की नवरात्र में पूजा की जाती है और इनके पूर्णतः विधि विधान से, मंत्रों से पूजा की गई विधि से माता प्रसन्न होती है। जय माता दी दोस्तों, मैं उषा आप सभी भारतवासी और भक्तजनों को चैत्र नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। साल के 4 नवरात्र होते हैं और इन चारों नवरात्रों में मंत्रों की एक विशेष महत्व होती है। मंत्रों की एक अपनी विशेष महत्व है और पूजा आराधना जो है माँ दुर्गा की, माँ शक्ति की जो है, इन 9 देवी स्वरूपों की जो पूजा होती है वो बिना मंत्र के अधूरे हैं। मंत्र से ही हम सारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पा सकते हैं, माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ की पूजा आराधना इन मंत्रों से संपन्न होती है। कुछ मंत्रों को मैं बता रही हूँ जो कि विशेष महत्व है। चाहे चैत्र नवरात्र हो, शारदीय नवरात्र हो या फिर गुप्त नवरात्र हो, मंत्रों की एक विशेष महत्व होती है पूजा में, नवरात्र में, जिससे माता जो है वो खुश होती हैं, उनकी पूजा सफल होती है। इन मंत्रों द्वारा जो हमारी मनोकामना है उसे माता पूर्ण करती है, बस उसे नियम पूर्वक की जाए। मंत्रों की साधना से नवरात्रि में सभी सिद्धियों को प्राप्त की जा सकती है। यह समय जो है वह शक्ति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए सबसे अहम और महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय मंत्रों की साधना से देवी के 9 स्वरूपों को, नवरात्र के समय में इन मंत्रों की साधना से देवी के 9 स्वरूपों को पूजा करके हम उनको प्रसन्न कर सभी तरह के भौतिक सुख सुविधा को पाई जा सकती है। तो नवरात्र में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है, यानी मंगलवार से, और हमारे हिंदू धर्म में प्रथम महीना चैत्र मास से ही शुरू होती है और इसलिए यह विशेषकर महत्वपूर्ण भी हो जाती है, और जिसका समापन 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन हो रही है। नवरात्र में धन, ऐश्वर्य, विद्या और आरोग्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग मंत्र बनाए गए हैं। नवरात्र के 9वें दिन में इन मंत्रों का जाप से आदि शक्ति जो है देवी दुर्गा, माँ दुर्गा न सिर्फ प्रसन्न होगी बल्कि वो आपकी मनचाही मुराद भी पूरी करेंगी। सनातन धर्म में मंत्रों का अपना एक विशेष महत्व है और किसी भी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इसका प्रयोग की जाती है। तो मैं इस नवरात्र में कुछ ऐसे मंत्रों को बताऊंगी जिससे आपको धन धान सुख समृद्धि आपको प्राप्त हो, विद्या प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, मन चाही जीवन साथी प्राप्त हो, सुख ऐश्वर्य प्राप्त हो, सुख समृद्धि प्राप्त हो। इसके कुछ मंत्र बताऊंगी जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन में वो आपकी जो मन चाही इच्छा है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं माता की कृपा से। जिस तरह मैंने कहा कि नवरात्र के दौरान में मंत्रों की साधना से आप सभी सिद्धियों को आप प्राप्त कर सकते हैं
पावन और पवित्र समय है, वो शक्ति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए सबसे अहम समय मानी जाती है नवरात्र के समय। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्र के समय में इन मंत्रों की साधना से देवी को प्रसन्न करके सभी तरह के भौतिक सुखों को पाई जा सकती है। सबसे पहले विद्या की प्राप्ति के लिए इन मंत्रों का जाप करें। नवरात्र के दौरान विद्या प्राप्ति के लिए या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इनका आप जाप करें। इन मंत्रों के साथ में आपको यज्ञ और हवन करनी चाहिए। इससे विद्या प्राप्ति की मार्ग जो है वो प्रशस्त होती है और प्रतिदिन भी आप कर सकते हैं और 9वें दिन में आपको ये करनी है। धन प्राप्ति के लिए आप इस मंत्र का जाप करें। नवरात्र के 9वें दिन में आप धन प्राप्त के लिए, धन, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति के लिए नवरात्र के 9वें दिन में माँ दुर्गा के सप्तशती मंत्र का प्रयोग करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इन मंत्रों का जाप आप नियम पूर्वक करें। इससे आपको धन, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होगी। अगला है सुंदर जीवन साथी पाने के लिए आप इस मंत्र का जाप करें। जो इस जीवन रूपी सागर को पार करने वाली आप सुंदर पति या पत्नी चाहते हैं तो इसके लिए आप इन मंत्रों का प्रयोग करें। पत्नी मनोरमा देहि मनो वृतानु सारिणीं तारिणीं दुर्गसम सारसागरस्य कुलो द्वैवाम, मंत्र का जाप करते हुए हवन करना चाहिए। इससे देवी जो है प्रसन्न होती है। अगर आप अपने जीवन में योग्य पति आप अगर चाहते हैं तो पत्नी की जगह आप पति का उच्चारण करें। अगला मंत्र है सौभाग्य प्राप्ति के लिए आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सौभाग्य चाहता है तो वो नवरात्रि के 9वें दिन तक इन मंत्रों का जाप करें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि यशो द्विषो जाहि, इन मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप अपने जीवन में, अपने परिवारजनों में सुख शांति चाहते हैं, अगर आपके घर परिवार में सुख शांति की कमी है, बहुत सारी परेशानियां घिरी हुई रहती हैं और आपको पीस नहीं मिल रही है आपके परिवारजनों में आपको, तो आप माता से इस मंत्र का आप ज़रूर करें। शांति प्राप्त करने के लिए आप इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इनका आप जाप करें। आप अपने जीवन में काफ़ी थके हुए, असहाय महसूस आपको हो रही है, चारों तरफ से आपको जो है किसी तरह से सहायता नहीं मिल रही है, आपको लगता है कि जीवन में आप अकेले पड़ गए हैं, तो माता की इस मंत्र का आप जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, वही एक शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा, माँ काली हैं जो आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन करेगी, चारों तरफ आपकी सहायता करेगी। उस ऊर्जा का प्रभाव आप देखेंगे और आपके मनोबल को माता जो है उठाएंगे, आपके मन की ऊर्जा को, आपके मन की शक्ति को वो जगाएंगे, जिससे आप अपने जीवन में हर कार्य के लिए आप आगे और अग्रसर बढ़ेंगी। आपको कभी भी निराशा और हताशा नहीं होगी। जिस परेशानियों से अगर आप जूझ रहे हैं तो उस परेशानियों से भी आप बहुत जल्द निकल जाएंगे। ज्ञाता हैं, जगत जननी जगदम्बा हैं, सभी उनके संतान हैं। तो विशेषकर आप सभी जो है इस मंत्रों का आप जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृतेन संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, वो जगत जननी जगदम्बा माता दुर्गा, माता काली हैं जो सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड की रक्षक हैं, माता हैं। तो उसकी उपासना और मंत्रों की आप, उनकी मंत्रों का आप जाप आप कर सकते हैं। आपको अगर ज़रूरत है इन मंत्रों की सहायता की तो आप इन मंत्रों का सहायता आप ज़रूर लें। माता की कृपा जो है आप पर ज़रूर मिलेगी। तो नवरात्र के दिनों में इन मंत्रों का प्रयोग करके आप माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जो भी भौतिक सुख सुविधा है
इन मंत्रों के प्रयोग से आप माता का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई भी आप नवरात्र कर रहे हैं, इन मंत्रों का प्रयोग करके आप अपनी भौतिक सुख सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मंत्रों में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है जो सभी सिद्धियों को प्राप्त की जा सकती है इन मंत्रों के द्वारा। और इन मंत्रों से माता के 9 स्वरूप देवी जो हैं वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं। आप इन मंत्रों को 108 बार लें या फिर इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। इस तरह नवरात्र के दिनों में इन मंत्रों का जाप करते हुए आप अपनी जो मन चाही इच्छा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो उस भगवती जगत जननी जगदम्बा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। चैत्र नवरात्र जो शुरू हो रही है उसमें आपकी सभी मनोकामनाएं माता पूर्ण करें, आपके और आपके पूरे परिवार को माता का आशीर्वाद मिले, सारी मनोकामना पूर्ण हो, अंदन भंडारे भरे, सभी सुख सुविधाएं, सभी सुख और समृद्धि मिले आपको, स्वस्थ रहें और माता का असीम कृपा को प्राप्त करें। तो इसी के साथ मैं उषा आप सभी भारतवासी और भक्तजनों को मेरी इस चैनल की ओर से आप सभी भारतवासी और भक्तजनों को चैत्र नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हो और बहुत सारी बधाइयाँ। माता का असीम कृपा आप सभी पर बने रहें। आप जहाँ कहीं भी हो सुखी और संपन्न रहें। आपकी मनोकामना माता जो है वो पूर्ण करें, यही माँ शक्ति से मैं प्रार्थना करूँगी। उम्मीद है कि मेरे इस बताए गए मंत्रों के प्रयोग से आपके जीवन में उन्नति और प्रगति, भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति हो, थोड़ी बहुत भी सहायता प्राप्त हुई हो। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया। पूरे भारतवासी को और भक्तजनों को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक हार्दिक बधाई हो। आपको और आपके पूरे परिवार की मनोकामना जो है माता पूर्ण करे। खुश रहें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखने के लिए आप सभी भारतवासी का और भक्तजनों को बहुत बहुत धन्यवाद।